ओके जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग प्लीज नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग? आपको बता दिए कि जब कोई हमें प्रोडक्ट फाइनलाइज होती है, हम उसकी सोर्सिंग करते हैं, मतलब उस सामान को बनवाते हैं। अब वो सामान बनता कहाँ से है, कैसे बनाते हैं, और सबसे चीपर रेट कैसे मिलता है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि चाइना के मुकाबले में आज तक हमें किसी ने अच्छी सोर्सिंग नहीं करके दी, रेट और मटेरियल। अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में, तो सबसे अच्छा रेट और सबसे अच्छा मटेरियल चाइना देता है। कोई बता सकता है क्यों? बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जी। और भी बताना चाहे? कंपटीशन हाँ ज्यादा है ऑब्वियसली यार। बेसिक ये चीज है कि वो चीजें उनके पास, वो जिस चीज से बनाते हैं ना, वो वहीं पे उनको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कोई प्लास्टिक की चीज बनानी है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बैम्बो की कोई चीज बनानी है, ये उनकी अपनी कास्ट है, ये उनके पास अवेलेबल है। वहां पे इतना बड़ा सेक्टर, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है कि हम सोच नहीं सकते। मशीनरी लगी है, छोटे छोटे, वो क्या कहते हैं उसको जी, वो क्या उसको, स्क्रैप जो माल होता है वो तक बनाते हैं। देन उसके बाद वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो बोतलें बनती हैं, ये स्क्रैप चाइना से आता है हमारे पास यहाँ पे। और उनके पास ये सारी चीजें हैं, मौजूद है, उनकी अपनी कंट्री की है। वो वहीं से उठाते हैं, उस मटेरियल से कोई ना कोई चीज बना के दे सकते हैं। अगर हमने पाकिस्तान में कोई चीज बनानी है, तो हमें पहले वहां से स्क्रैप उठाना पड़ता है। हमारे पास अपना नहीं है, हमारे पास कुछ चीजें जो अपनी है। वहां पे उनकी सारी चीजें का ऑलमोस्ट 80% चीजें उनकी अपनी बनाई हुई है, अपनी उगाई हुई। सबसे कम सस्ता बैम्बू चाइना से मिलता है। बैम्बू लकड़ की एक टाइप होती है, जिससे आपके अमेजोन के अंदर इतनी प्रोडक्ट बिकती हैं। मैग्नेट को किसी ने देखा है? किसी ने मैग्नेट से कोई कीवर्ड लिखे हैं कोई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए? कुछ नई नई चीजें आई हैं। बैम्बू भी लिखना, वुडन भी लिखना, स्टेनलेस स्टील भी लिखना, उसके अंदर कुछ भी लिखना, तुम देखना कितने कीवर्ड उठा के वो तुम्हें देता है, और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड देगा तुम्हें। समझ रहे हैं? और उससे देखना तुम्हारे सामने कैसी कैसी चीजें आती हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज। B2B वेबसाइट क्या होता है जी? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसका क्या मतलब है? ये मेरे साथ पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। बल्क में सामान उठाना और बल्क में उठा के अपनी दुकान पे रख के बेचना, बल्क में खरीदना। वो बल्क में वेबसाइट है alibaba.com जो बल्क में सामान देता है, पर हम वो हैं जो बल्क में उठाते हैं। वो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं अपनी शॉप पे रख के आगे किसी को सामान दूंगा, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। अच्छा, ये अदर वेबसाइट्स हैं, इनको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये आपको ट्रेड इंश्योरेंस नहीं देती। अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस देती है, और इन पे हमने खुद मतलब प्रेफर ही नहीं करते, क्योंकि इस पे हमारे पास गारंटी नहीं होती सामान की। इस पे हमारे पास पैसे जो हमने देने हैं उसकी गारंटी नहीं है। हम अलीबाबा पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमने उस पर काम किया हुआ है। हमें पता है, अगर हमारा एक्सपीरियंस अलीबाबा से इसलिए हुआ हुआ है कि एक दो दफा अगर हमारे पैसे फंस भी गए हैं कहीं, तो अलीबाबा ने फिर फोर हमने कंप्लेन केस ओपन किया, उसने उसी 2 दिन के अंदर हमारे पैसे रिटर्न हमारे अकाउंट में कर दिए। इसलिए आपने ये भाई, आपको यहाँ पे ये जो चीज है ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे भाई को भेजने की जरूरत नहीं है वहां पे, मुझे किसी बंदे को हायर करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पैसे बच सकें। वो जो पैसे तुमने यहाँ से बंदा बाहर भेजना है ना, वीजे के, उसके खाने के, उसकी रिहाइश के, उससे शायद 10% तुम अलीबाबा को ट्रेड इंश्योरेंस के पैसे दोगे। अलीबाबा कुछ परसेंट, शायद 1%, 2% आपसे उस पूरी अमाउंट पे लेता है कि आप मुझे ट्रेड इंश्योरेंस के पैसे दोगे। फॉर एग्जाम्पल $10,000 का कोई $10,000 का कोई वो है, ट्रेड इंश्योरेंस है, तो शायद आपसे $75 ले लेगा, शायद $60 ले लेगा, शायद $30 ले लेगा, सिर्फ अपने लिए कि यार हाँ भाई ठीक है, ये मैं तुम्हारे रखूंगा क्योंकि मैं तुम्हें ये सर्विसेज दे रहा हूँ कि तुम्हारे पैसे मेरे पास सिक्योर रहेंगे। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक चीजें समझ आ गई? नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये जरा गौर से सुनते रहना है। अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस के बारे में मैंने बता दिया कि क्या होता है। दूसरी चीज है, एक तो क्वालिटी वो देता है। ट्रेड इंश्योरेंस हम क्यों करते हैं? एक तो क्वालिटी है, उसने क्वालिटी वाला सामान देना है। जो सैंपल हमारे पास आया है, याद रखिएगा, जो सैंपल हमारे पास आया है वही सैंपल हमने उस बंदे को ऑर्डर किया है, और वो उस चीज का पाबंद है, वो सप्लायर, उसी क्वालिटी में सैंपल देने का, उसी क्वालिटी का सामान हम तक पहुंचाने का। अगर वो उस क्वालिटी का सामान नहीं पहुंचाएगा,
तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हम अलीबाबा पे केस कर सकते हैं। दूसरा है जी टाइम ऑफ डिलीवरी। आप जब ट्रेड इंश्योरेंस करते हैं ना तो उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन और अमाउंट लिखवाते हैं हर चीज, कि भाई मुझे 20 दिन के 15 दिन के अंदर सामान चाहिए। सप्लायर मैन्युफैक्चरर उसके अंदर उस जो हमारा ट्रेड इंश्योरेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास पूरा वो ट्रेड इंश्योरेंस बनता है ना सर्टिफिकेट, उसके अंदर वो सारी चीजें मेंशन करता है। मैन्युफैक्चरर ये मेंशन करता है कि भाई मैंने अपने जो बंदा है, जो मेरा क्लाइंट है, मैंने इसको 15 दिन के अंदर मेरी डील हुई है इसके, मैं 15 दिन के अंदर इसको सामान देने का पाबंद हूँ, मैं इसको इतने पैसे पर पीस चार्ज कर रहा हूँ, मैं इसको इसका टाइम पे दूंगा, मैंने वो मटेरियल इसको मैं दूंगा जो मैंने इसको सैंपल भेजा था, मैं इसको हमेशा अगले 10 साल तक यही सेम प्राइस दूंगा, चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ये सारी चीजें हमने सप्लायर को उधर मेंशन करवाने का कहा होता है। फिर वो एक ट्रेड इंश्योरेंस बनाता है, वो फिर सर्टिफिकेट पे ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो एक पे ऑर्डर जनरेट करता है, वो पे ऑर्डर हमें सेंड करता है, हम फिर उस पे ऑर्डर को एक दफा थॉरली पढ़ते हैं। अगर हमें लगे कि नहीं यार जो चीजें मैंने इसको कही थी इसमें मेंशन करो, अगर वो मेंशन नहीं करता तो हम उसे कहते हैं भाई ये मॉडिफाई करो, मैंने तुम्हें कहा था कि मेंशन करना, तुमने ये मेंशन क्यों नहीं किया। 2-3 दफा ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं करते और बाज़ औक़ात लोग भूल जाते हैं। तो आपने अपने तरफ से अपने आप को बहुत सिक्योर होकर चलना है, ठीक है। आपने कहना है भाई जो 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 टर्म्स एंड कंडीशन मैंने तुम्हें बताई है ये तुमने ट्रेड इंश्योरेंस पे लिखनी है। क्लियर आ गया, सारी चीजें समझ आ गई कि ट्रेड इंश्योरेंस जो पे ऑर्डर बनाएगा उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बोला है कि 15 दिन के अंदर तुम मुझे सामान बना के दोगे 1000 इन्वेंट्री, तुम मुझे मटेरियल वो यूज कर रहे हो जो मैंने तुम्हें दिया है, प्राइस मेरी 6.1 तुमसे एक चीज की फाइनल हुई है, मैं तुम्हें 6.1 ही दूंगा और कोई चार्जेस नहीं दूंगा। ये 2-3 चीजें होती हैं और ये प्राइस होती है, आपने उससे डन करनी होती है जी। अलीबाबा वेरीफाइड सप्लायर, ये अलीबाबा वेरीफाइड सप्लायर का क्या होता है जी कि अलीबाबा, अच्छा अब मैं OLX पे या मैं बात करता हूँ हमारी दराज की, दराज पे एक है सिंपल, एक इंडिविजुअल अकाउंट बनता है और आजकल ये कुछ टाइम पहले एक नया अकाउंट आया जो कि आपको FBD अकाउंट होता है, जो फुल पे दराज होता है, जो कि वो क्या करता है उस पर दराज खुद आपको कहता है कि ठीक है जी अब ये मेरा दराज मॉल पे जो आपको शॉप देता है, 2 किस्म की आपको वो शॉप दे रहा है, एक देता है दराज मॉल के अंदर और एक देता है आपको सिंपल शॉप, ठीक है। अब दराज मॉल पे क्या होता है, वेरीफाइड का क्या होता है जी, अलीबाबा वेरीफाइड सप्लायर बैचेस आर प्रोवाइड टू दोज मैन्युफैक्चरर हु परफॉर्म वेल एंड आर वेरीफाइड बाय अलीबाबा। मतलब कि अलीबाबा ने उनको ऑथराइज किया हुआ है कि तुम ठीक है जी तुम ये चीज बेच सकते हो, तुम मेरे साथ वेरीफाइड हो, अगर कोई कल मसला होता है या कुछ भी होता है तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि मसला क्यों हुआ है, अच्छा तुम मेरे बिहाफ पे मेरे टैग के साथ, वेरीफाइड टैग के साथ तुम ले सकते हो। अब वेरीफाइड टैग का मतलब ये होता है कि यार अब जब कोई सप्लायर कोई चीज ढूंढता है ना तो वो सबसे पहले दो कैसे वो वेरीफाइड देखता है, ये चीजें मैं भी आपको बताऊंगा, वो ज्यादा प्योरिटी उसको देगा या हमेशा प्योरिटी आप लोगों ने उसको देनी है जो जिसके पास वेरीफाइड का टैग है, मैंने उससे बाइंग करनी है। अगर वो वेरीफाइड सप्लायर नहीं होगा तो मैं कभी भी उससे चीज नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा ये बताएं। रिस्क क्या है, क्योंकि अलीबाबा कहता है भाईजान तुमने, एक दफा ऐसा हुआ कि हमने एक ऐसे मेरे स्टूडेंट ने एक ऐसी चीजों से चीजें परचेज कर ली जो वेरीफाइड नहीं था, उसके लिए मसला बन गया, सामान फंस गया उसका, उसके पैसे फंस गए। अलीबाबा को हमने श्योर, उसने बोला कि क्या यार तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उससे वेरीफाइड जो तुमने सप्लाई ढूंढा था वो वेरीफाइड था या नहीं। तो हमने बोला यार, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या वो वेरीफाइड था, तो उसने बोला यस सर वेरीफाइड था। हम जब गए उसकी हिस्ट्री के अंदर तो पता चला कि वो तो वेरीफाइड है ही नहीं, वो सप्लायर वेरीफाइड है नहीं, वो तो नया नया 1 साल का एक्सपीरियंस है उसका, वो तो अभी आया है, वो तो वेरीफाइड भी नहीं है, तो उसके पैसे फंस गए। अब फिर हमने कहा, वो अलीबाबा कहता है कि भाई लेकिन हमारे पास एक चीज था कि हमने जो उसके साथ ऑर्डर किया था वो अलीबाबा के ट्रेड इंश्योरेंस में था, सप्लायर हमारे पास नहीं था वेरीफाइड, लेकिन जो ट्रेड इंश्योरेंस हमने किया हुआ था वो अलीबाबा के बिहाफ पे ही किया था, तो इधर से हमारी बचत हो गई। क्या हमने उसको ये बोला कि ट्रेड इंश्योरेंस हमने तुम्हारे थ्रू किए, तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक तुम ये हमें वापस करके दोगे या उसको बोलोगे। फिर अलीबाबा की अपनी हेल्पलाइन ने उस सप्लायर से बात की कि भाई तुम इनको क्यों तंग कर रहे हो, क्यों मसला है। फिर आपस में इनकी कोई डील बनी, $50 उसने नुकसान किया, $50 इसने नुकसान किया, तो दोनों को फिर पैसे मिल गए वापस, मतलब कि दोनों की सेटलमेंट हो गई। लेकिन फिर भी $50 मेरे स्टूडेंट को ठुकी पड़ी कि यार उसकी जो सामान था वो वहां पे फंस गया था, जो मटेरियल था, जो शिपिंग उसने करनी थी। अच्छा ये शिपिंग वाले बड़े अच्छे लोग होते हैं, समझ गए होंगे मैंने अच्छे लोग आपको किस तरह बोला है। वो अच्छे लोग इस तरह होते हैं कि जब आप
उनको कहते हैं जी मेरा 10 किलो सामान है, फॉर एग्जाम्पल अभी सामान उनके पास नहीं पहुंचता। एक बार याद रखिएगा, ये चीजें आपने आगे फेस करनी है। 10 किलो मेरा सामान है जी, तुमने ये 10 किलो सामान उठाना है और मुझे भेजना। उसने कहा ठीक है जी, 10 किलो का मैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हें रेट देता हूँ 2.5, फॉर एग्जाम्पल 2.5 देता हूँ, ठीक है। अब इस सामान मेरे मैन्युफैक्चरर के पास है, फ्रेट फॉरवर्ड के पास नहीं गया। अब मैं कहता हूँ फ्रेट फॉरवर्ड को, जाओ यार तुमने मुझे रेट दे दिया, सामान उससे उठा लो। या मैं अपने मैन्युफैक्चरर को कहता हूँ, जाओ यार मेरा ये सामान मेरा फ्रेट फॉरवर्डर को सेंड कर दो। दोनों काम हो सकते हैं, या तो फ्रेट फॉरवर्डर खुद जाके मैन्युफैक्चरर से सामान उठाता है, या मैन्युफैक्चरर खुद मेरा सामान उसको सेंड कर देता है। दोनों हाल में जो जाने आने की फीस होती है वो हमने पे करनी होती है। समझ आ गई है? हमने पे करनी है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर से फ्रेट फॉरवर्ड की तरफ जाएगी या फ्रेट फॉरवर्ड उठाएगा उस सामान। क्लियर हो गया? यहाँ पे मेरा सामान था 10 केजी, मुझे पता है। अब जब वो फ्रेट फॉरवर्ड के पास जाएगा ना, फ्रेट फॉरवर्ड उसको तोलेगा, तो वो आपको कहेगा नहीं भाई तुमने तो मुझे 10 केजी बोला था, ये तो सामान 13 किलो है। क्या है जी? 13 केजी। ये होना है, क्यों वैस? ऐसा ही है ना, 13 केजी होना है। ये चाइनीज सप्लायर इतने अच्छे हैं फ्रेट फॉरवर्डर, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको ये बोलेंगे कि मेरा सामान 10 केजी है, और वो सामान जब उठा के लेके जाएगा और वो मान जाएगा हाँ जी 10 केजी है तुम्हारा सामान, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो 2 केजी ऊपर रखता है जी। गुड पॉइंट। लेकिन हम ये बता नहीं सकते ना, क्योंकि जब वहां से सामान शिप होके आना है तो वो उसको मिल जाना है। अगर मैंने उसको 8 केजी बताया होना है ना, और सामान निकलना है 10 केजी, तो उसने पहले 13 बताना था, अब वो बता देगा 15, वो 2 केजी और डाल देगा, क्योंकि उसे पता है कि 2-3 केजी मैंने वैसे भी ऊपर करना है। फिर उसको ये पता चल जाएगा यार इसको तो पता ही नहीं है सामान कितना है, कितने केजी है। तो ये मसले आते हैं, तो आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं। ये क्लियर बता दिया? ओके जी, नेक्स्ट। यार ये 1-2 केजी उसने ऊपर डालना ही डालना है, वो इस वजह से हो जाता है ना, मैं बताता हूँ। बात उनको भी मसला नहीं होता, ये होता है कि एक कार्टन होता है उसके अंदर डबल कार्टन में वो डाल देते हैं। जो सामान बेचना होता है नाजुक होता है ना, तो हमें जो सप्लायर ने रेट दिया होता है मैन्युफैक्चरर ने, उसने एक ही कार्टन का दिया होता है, एक कार्टन के अंदर इतना सामान है। लेकिन जब ये फ्रेट वाले उठा के लेके आते हैं ना सामान, तो ये देखते हैं कि यार कि चीज टूट ना जाए, तो फेंक ना जाए या कुछ ना हो जाए, तो वो उस चीज को डबल कार्टन में कर देते हैं, मतलब पैकेजिंग उसकी डबल कर देते हैं। ये भी उनका तरीका है एक वेट बढ़ाने का। एक चीज अब आपकी सिक्योर भी हो जाती है और वो भिजवा भी देते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है, आपको ये करनी ही करनी है, ठीक है। पर केजी के हिसाब से जाता है ये वेट, पर केजी के। फॉर एग्जांपल पर केजी, अच्छा मैंने आपको बताया था हर चीज केजी के हिसाब से नहीं जाएगी, कुछ चीज होगी जो आपकी डायमेंशन के हिसाब से जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये आगे आगे आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिकल करेंगे आपको समझ आती जाएगी जी। प्लीज नेक्स्ट। अच्छा हो गया, हाउ टू फाइंड राइट सप्लायर, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अच्छा सिर्फ देख लें, ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, 3 डायमंड्स होने चाहिए उसके पास, रेटिंग 4.4 से ऊपर हो जानी चाहिए, 4 से ऊपर हो या 4.5 प्लस भी हो तो अच्छा है। एक्सपीरियंस उसका मोर देन 3 ईयर होना चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट 90% ऑन टाइम डिलीवरी रेट। ये आपने ये 5 चीजों को मद्देनजर रख के करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये हमने 7 एग्जांपल भी आपको दी हुई है। वेरीफाइड सप्लायर, उसके पास 9 साल का एक्सपीरियंस भी है, 3 डायमंड भी है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, 5000 प्लस की ट्रांजेक्शन भी की हुई है, और ऑन टाइम डिलीवरी भी 96.1% है। समझ आ गई? अब मुझे ये बताओ, ऐसे लोगों को हमने क्यों उठाना है और इससे कम वालों को क्यों नहीं उठाना? रिस्क फैक्टर आपका कम हो जाए, आपको वो लोग मिले। अच्छा जिसके पास 9 साल, अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। अब ये 3 साल का एक्सपीरियंस क्यों बताया? मेरी एक शॉप है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऑफिस है, बड़ा अच्छा चल गया अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, सारे देख रहे हैं। अचानक से मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं इस ऑफिस में ना कुछ गलत कर देता हूँ, कोई गलत काम कर देता हूँ, या मैं कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता हूँ, या कुछ ऐसा कर लेता हूँ। तो जब मालिक को पता चलेगा ना, तो मालिक कहेगा यार तुमने क्या ये किया है, चलो भाई बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से जाओ। क्या कहेगा? बोरिया किसका नुकसान है? मेरा। अब मेरा क्यों नुकसान हुआ ये? मैं ये किस तरह नुकसान? अब मेरी एक चीज यहाँ पे इतनी बेहतरीन चल रही है, सब चीजें परफेक्ट चल रही हैं, मैं कभी गलत चीज यहाँ पे करूंगा? यही चीज सप्लायर करता है। उसको पता है कि मैंने अभी मेरा 9 साल हो गए हैं इस शॉप को, मुझे एक टैग मिले हुए हैं, मैं कभी भी किसी क्लाइंट को ऐसे बात नहीं करूंगा कि मेरा रिकॉर्ड खराब हो सके।
क्योंकि ये जो रेटिंग और ये स्टार मिले हुए ये क्लाइंट्स की वजह से मिले हुए हैं, ये क्लाइंट्स ने दिए हुए हैं, समझ रहे हो, ट्रांजेक्शन हुई हुई है, उन्होंने फीडबैक दिए हुए हैं। अगर इसमें से कोई एक फीडबैक बुरा देगा तो इनकी रेटिंग डाउन होगी, इनको ऑर्डर नहीं आएंगे, जिस तरह मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिए। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट प्लीज। अच्छा ये मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इनको, आगे जाने से, मतलब वही चीजें हैं, रेट है। व्हाट डू आफ्टर फाइंडिंग द राइट सप्लायर, आपने क्या करना है जब आपको सप्लायर मिल जाएगा, आप लोगों ने करना क्या है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। चैट विद हिम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आस्क प्राइस फॉर डिफरेंट एमओक्यू, एमओक्यू फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के, मुझे अच्छा आपने सप्लायर से हमेशा बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है और उसको डिफरेंट एमओक्यू ऑफर करनी है। मतलब यार मुझे 500 का रेट भी दो, मुझे 1000 का रेट भी दो, मुझे 1500 का रेट दो, मुझे 2000 का दो, मुझे 3000 का दो, मुझे 4000 का रेट दो। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं सप्लायर उतना रेट कम करता जाता है, तो आपने डिफरेंट एमओक्यू के साथ उसके साथ बात करनी है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आई सबको? बोर तो नहीं हो रहे? समझ आ रही है ना? हाँ जी भाई साहब समझ आ रही है जी? स्टार्टिंग में से कहते हैं कि पहले मुझे 500 का तो एक मार्केट बन जाएगा, इससे लेना ही है थोड़ा। यस यस, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे ना, वो प्राइस को और कम करता जाएगा। 1000 से मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 से लेनी है। आप 1000 बात करेंगे वो आपको अच्छी प्राइस देगा, क्योंकि हर सप्लायर उनसे मिनिमम 1000 लाजमी उठाता है, बड़ा सप्लायर, अच्छा सप्लायर। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट एटलीस्ट 6। अच्छा प्राइस तो बड़ी, हम तो पाकिस्तानी है माशाल्लाह, हमें पता है लड़ना कैसे है। ठीक है प्राइस सर जी भाईजान 2 रुपए, भाईजान 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपया, 200 रुपए है, पठान बन जाना है, समझना, आगे सप्लायर पठान बैठा। अच्छा ज्यादा उसको फोर्स नहीं करना। अब वो क्यों नहीं करना? कि वो मटेरियल जो है ना आपका खराब कर देगा प्राइस आपकी देके। आपने कभी मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, थोड़ा सा उसके साथ बातचीत करें, यार है भाई कर लो, जब आपको पता लगे ना नहीं भाई वो अप गया है, वो कहता है नहीं भाई इससे नीचे मैं मर जाऊं नहीं दूंगा, तो बस उधर आपने छोड़ देना है, उसको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा भाई ये नहीं देगा, ठीक है, उधर छोड़ देना है। फाइनलाइज एटलीस्ट 2 या 3 सप्लायर्स, आपने यहाँ पे आखिरी 3 सप्लायर्स को फाइनलाइज करें। ऑर्डर द सैंपल्स, उन तीनों से सैंपल्स मंगवाएं। चूज द बेस्ट वन। अब आपने सैंपल कैसे चूज करना होता है, आपने जो कंपेटिटर सिलेक्ट किया है उसका सैंपल यहाँ पे मंगाना है, सप्लायर्स के सैंपल यहाँ पे मंगाने हैं, उस कंपेटिटर के सैंपल के साथ अपने सैंपल्स जो चाइना से हैं उनको मैच करना है। आपने ये देखना है कि उस कंपेटिटर के सैंपल्स के साथ कौन सी बेस्ट क्वालिटी उसके मुताबिक या उससे अच्छी है, आपने वो चूज कर लेना है और फिर उससे उस सप्लायर से बात करना शुरू करते हैं। जी यस, नहीं पाकिस्तान में डिलीवरी करता है, और कितनी चीजें हमने मंगाई है अमेज़न से डायरेक्टली पाकिस्तान में आई है, कुछ चीजें मंगा। अच्छा हर चीज हर सप्लायर नहीं सेंड करेगा, कुछ चीजों पे वो कहेगा भाई ये पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, वो कहेगा भेजनी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं डिलीवरी देते हैं, एफपीएम ऑर्डर हो या एफपीएम वो भेज देते हैं उन्होंने, क्योंकि अपने जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपने अलाउ किया होता है कि मुझे पूरे वर्ल्ड में बेचना है, मुझे किसी एक कंट्री में नहीं बेचना, मैं भेज दूंगा। अगर मुझे कोई बाय कंट्री किसी और कंट्री से भी ऑर्डर आता है तो मैं भेज दूंगा। कितने सैंपल्स हम डायरेक्टली यहाँ से अमेज़न से उठा के पाकिस्तान मंगवा लेते हैं, हमारा अगर कोई बंदा वहां पे नहीं है तो हम डायरेक्टली मंगा के सैंपल आपके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उससे 7 से 10 दिन लगते हैं, और वो जो प्राइस इसने 9 पाउंड लिखी है वो 9 पाउंड में नहीं आएगा, वो शिपिंग कॉस्ट होगी शायद 20 में 21 पाउंड में आपको वो पड़े, लेकिन सैंपल आप तक पहुंच जाता है। जी समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट प्लीज। टेम्पलेट है जी ये, आपने इसको कॉपी करना है और सेंड करना है उसको। अब कॉपी कर, ये टेम्पलेट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आपने सप्लायर से कैसे बात करनी है। अब एक और चीज भाई, डिट्टो कॉपी नहीं करना इसको, पता लगे आप भी ये सप्लायर को सेंड कर रहे हो, आप भी वही चीज पे सोर्सिंग कर रहे हो, वो तो कहेगा भाईजान ये सारे एक ही हैं, बस इनको रगड़ी जाओ। आपने डिफरेंट टेम्पलेट खुद अगर इससे अच्छा बना सकते हैं बना लें, वो सेंड करें। अच्छा जी, हेलो आई हैव डूइंग माय नेम इज दिस एंड दैट, आई एम गोइंग टू प्रोडक्ट नेम लिखना है, स्पेसिफिकेशन, मटेरियल, पैकेज डायमेंशन, जो जो आप लोगों को चाहिए उसके, पैकेज वेट, प्रोवाइड डीडीपी रेट। अच्छा EXW डीडीपी रेट का आपको बता देता हूँ और FOB का। EXW का क्या होता है आपको पता है क्या होता है? EXW वो रेट होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जो उसने अपनी फैक्ट्री के अंदर तैयार करके अपने पास रख लेना, उस रेट को कहते हैं EXW। FOB रेट क्या होता है?
एफओ, तीन तरह के रेट आपको बता रहा हूँ, EXW, FOB और DDP। EXW रेट वो होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्लास तैयार किया है और मैंने ऑफिस में ही रख लिया, इसको कहते हैं EXW रेट, मतलब मैन्युफैक्चर के पास पहुंच गया उसका रेट। FOB रेट, FOB रेट वो होता है कि मैंने सामान को उठवाना है, जब बन जाए तो मैं मैन्युफैक्चरर को कहूं भाई ये मेरा सामान उठा के मेरे इस पोर्ट तक सेंड कर दो या मेरे इस सप्लायर तक सेंड कर दो, वो होता है आपका FOB रेट। FOB, फुलफिल ऑन बोर्ड, मतलब कि आप किसी बोर्ड पे, पोर्ट पे उसको सामान को मंगवा लेते हो। दो रेट आपको समझ आए होंगे, पहला है जी EXW रेट, जो कि फैक्ट्री के अंदर सामान बना पड़ा उसको उठाना आपने खुद है, उसको उठाना आपने खुद है, वो है EXW रेट। FOB रेट वो होगा जो कि आपका मैन्युफैक्चरर उठाएगा और उसको पैक करेगा और पैक करने के बाद आपके फ्रेट फॉरवर्ड तक या आपके पोर्ट चाइना के अंदर अंदर ही वो आपको सेंड करेगा। अब तीसरा होता है DDP रेट। क्या होता है DDP रेट? DDP रेट का मतलब ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वही बनाएगा, वही आपके डोर स्टेप तक आपका सामान छोड़ के जाएगा, जिसके अंदर तमाम टैक्स ड्यूटीज पेड है। FOB के अंदर कोई टैक्सेस, कोई ड्यूटीज पे नहीं होती, वो आपने पोर्ट से खुद क्लियर करवाने होते हैं। वो चाहे पोर्ट आपकी UK की हो, चाहे वो पोर्ट आपकी पाकिस्तान की हो, सप्लायर ने सामान उठा के आपके पोर्ट तक छोड़ देना है, वहां से क्लियर, वहां पे जितनी कस्टम, जितने ड्यूटीज पड़ेंगी वो आपने खुद पे करनी है। अगर आप DDP रेट लेंगे तो वो सारी कंपनी जो है वो ऑलरेडी सारा का सारा सामान खुद पे करेगी, सारी ड्यूटी, सारा कस्टम, हर चीज वो खुद पे करेगी। आपने दो प्राइस पे हमेशा काम करना है, एक EXW प्राइस लेनी है और एक DDP प्राइस लेनी है। अगर मैन्युफैक्चरर ये बोले कि मैं DDP प्राइस नहीं देता तो ओके। अच्छा, मैं आपको एक और बात अच्छी बताने लगा हूं, ये ध्यान में याद रखिएगा, आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरर से EXW प्राइस ही लेनी है, उससे कभी DDP प्राइस ना लीजिएगा, वो हमेशा DDP प्राइस ज्यादा बताएगा आपको। आप मैन्युफैक्चरिंग के सिर्फ सामान बनवाएं, EXW प्राइस दें, और जो DDP रेट है वो फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करें। DDP आपको हमेशा फ्रेट फॉरवर्डर देगा, वो खुद ही सामान उठाएगी। दोनों प्राइस आपको अलग अलग जब लेंगे तो अच्छी देंगे। अगर किसी एक से आप प्राइस दोनों लेंगे, EXW DDP रेट अगर कराएंगे, मैन्युफैक्चरर से DDP कराएंगे, तो हमेशा वो आपको महंगा पड़ेगा। ये आप बेशक सर्च करके देखना। समझ आ गई सबको? ओके जी, UK तक या घर तक, डोर टू डोर तक पेड, टैक्सेस पेड करके डोर टू डोर तक पहुंचाए, घर तक, आपके कमरे तक सामान आपका पहुंचाएगा, कस्टम वो पे करेगा, ड्यूटीज वो पे करेगा, टैक्सेस वो पे करेगा, चाइना से लेके घर तक आपका सामान भेजेगा। यस, फ्रेट, अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर दो तरह के लोग होते हैं ना जो आपने काम करना है, एक है मैन्युफैक्चरर जिससे सामान बनता है, एक है फ्रेट फॉरवर्डर जो सामान को उठाता है और दूसरी जगह पहुंचाता है। ये दो लोग होते हैं आपके पास, ये बताऊंगा ना आपको, अभी यही बताने लगा हूं। क्लियर हो गया जी सबको यहां तक? ओके जी, नेक्स्ट प्लीज। ये EXW प्राइस, DDP प्राइस और FOB प्राइस ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसको एक बार देख लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, अच्छा, सोर्सिंग द बेस्ट, चेक पेटेंट, ऑर्डर योर कंपेटिटर प्रोडक्ट। अच्छा चेक, अच्छा जब आपको चीज पसंद आ जाएगी ना, आपको लगा कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, अप्रूव हो गई है, सैंपल मंगवाने से, सोर्सिंग आप साथ साथ करे होंगे, सैंपल मंगवाने से पहले ही आपने उसका पेटेंट चेक करवा लेना, सैंपल कॉल करने से पहले पेटेंट चेक कर लेना है, एक दिन के अंदर आपको पेटेंट मिल जाता है। ये ना हो सैंपल भी मंगवा लिया, उसकी कॉस्ट भी पे कर दी, पता चला जब पाकिस्तान में आया पेटेंट तब चेक किया तो वो पेटेंट निकला, पैसे आया। जो ही प्रोडक्ट अप्रूव होती है सबसे पहले उसका पेटेंट चेक कराएं। पेटेंट मतलब कि किसी ने ट्रेड इंश्योरेंस ना कराई हो, किसी ने ट्रेडमार्क ना कराया हो, किसी ने ये डिजाइन पे अपना पक्का स्टैंप ना लगाया हो कि ये मैं बना सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता, ये मैं बेच सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं बेच सकता। तो ये पेटेंट कहाँ से चेक होगा? फाइबर से। अब वो कैसे होगा ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ जी प्लीज। ओके, कोई और भी बंदा उसी पे काम शुरू करके मतलब कर करा के वो भी लॉन्च कर देता तो भी तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। एडमिट हम जाके देखेंगे तो साथ कोई और भी जैसा आ रहा है, मतलब कंपैटिटर को नया आ रहा है, जो कंपैटिटर ने नेक्स्ट किया है, हाँ हाँ, उसके साथ हमने कम्पीट करना है अपनी प्रोडक्ट लेके, हाँ हाँ, नेक्स्ट डे वही सेम प्रोडक्ट कोई और भी हाँ 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 हाँ, उसकी
वो भाई उससे तो बच ही नहीं सकते, आपको तो पता ही नहीं है कि आप शायद आप वो प्रोडक्ट कर रहे हो, उससे पता लगे 10 बंदे और कर रहे हो किसी और कंपनी के। हाँ हाँ, आप एकदम से पेटेंट नहीं करवा सकते। आप पेटेंट करा के क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है, मार्केट के अंदर आपने लॉन्च ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। अभी तो आप स्टार्ट पे हैं, हाँ भी बहुत अच्छा बिक रहा तो फिर पेटेंट करा लो, समझ रहे हो, फिर पेटेंट करा लो। अगर नहीं बिक रहा तो फिर पेटेंट कराओगे, उसकी फीस भी दोगे, 800 पाउंड 900 पाउंड दोगे, 2-3 लाख वो भी लगाओगे, फायदा कोई नहीं जी। अच्छा, कंपेयर योर सैंपल विद द कंपैटिटर प्रोडक्ट, चूज द बेस्ट क्वालिटी, ऑर्डर 1000 पीसेज एंड रिलीज। 30% इनिशियल पेमेंट देनी है हमेशा सप्लायर को, ठीक है, पहले 30% पेमेंट देनी है, हमेशा याद रखिएगा। देन उसके बाद 70% पेमेंट देनी है जब वो सामान तैयार कर लेगा। आफ्टर दैट हायर अ फ्रेट फॉरवर्डर एंड शिप योर प्रोडक्ट। ये प्रैक्टिकल होगा सारा, बता रहा हूँ जी। समझ आ गई सबको यहाँ तक? अब आगे प्लीज। पेटेंट चेक करना है जी, आपने फाइवर पे जाना है, फाइवर पे जाके लिखना है पेटेंट चेकर या पेटेंट चेक, आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स आ जाएंगे। अब ये देखना है, 202 लोगों ने इसको रेटिंग दी है 4.9, 165 ने 5 दी हुई है, 85 ने 5 दी हुई है, तो इनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है, हमने सप्लायर आपने कैसे ढूंढना है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ठीक है। वो तो सारी चीजें यहाँ तक समझ आ गई है ना, कि क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखना है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, और बोला करो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो। नहीं है? alibaba.com लिखा हम लोगों ने, alibaba.com पे आए और ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। सबसे पहले आपने अब देखते जाना है बड़े गौर से, ठीक है, आंखें खोल के देख लें, किसी को नींद आई है तो वो मुंह धो ले, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है, दो तरीके से चीज सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट का पिक्चर आपके पास है लेकिन आपको नाम नहीं पता उसका, तो यहाँ पे आए और इसको सर्च बाय पिक्चर कर लें और वो पिक्चर अपलोड कर दें, नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको वैसी पिक्चर उठा के दे देगा। अगर आपको पिक्चर का प्रोडक्ट का नाम पता है तो आप यहाँ पे लिख दें ये लीजिए आइसक्रीम स्कूप लिखा। अब वो सारे सप्लायर्स मेरे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब वो जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे ये देखें, ये देख रहे हैं ट्रेड इंश्योरेंस। सबसे पहले आप इसको ट्रेड इंश्योरेंस करेंगे क्लिक। अब ये देखिएगा कुछ सप्लायर यहाँ से गायब हो जाएंगे, कर दिया जी। दूसरा हम करेंगे वेरीफाइड सप्लायर। अच्छा, इन्होंने ये कुछ नया बीच में ऐड किया है, लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम, इसको भी क्लिक कर दें। देखें जी गए सप्लायर बीच में से, ओ ये अच्छा मैंने ये किया तो सारे गायब हो गए हैं, मतलब ये सप्लायर है सारे। हाँ अच्छा जी, चले आप उसको इतना सख्त क्राइटेरिया ना रखें, खैर है 1 घंटे बाद भी रिप्लाई करते कोई मसला नहीं। आपने दो चीजें मेन देखनी है, ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। अब ये आपके पास जो पहले शो हो रहे थे पहले दूसरे नंबर पे वो गायब हो गए, आपने ये चीज नोट की है। अब ये वो सप्लायर है जिनसे आप बात करके चीज उठा सकते हैं। अब इनमें भी आपने आगे वाले क्राइटेरिया देखने हैं जो आपको उसके बाद बताया था। क्या क्या बताया था जी? अच्छा जी, अब इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हमने करना है कुछ चीजों पे। अब फॉर एग्जांपल डायमंड 2 आ गए, मैंने 3 बोला था, अब 2 डायमंड हैं लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, तो ठीक है हम उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 3 डायमंड होंगे तो ही होगा, अगर उसमें कोई एक चीज ऊपर नीचे थोड़ी सी हो गई है तो कोई मसला नहीं है। उसका 12 साल का अगर एक्सपीरियंस है, उसके रेटिंग्स बहुत अच्छी है, तो उसका मतलब है कि यार वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। अच्छा पहले सप्लायर को देखते हैं जी। सप्लायर ये कनाडा का चाइना का जी है। अच्छा जी, 12 साल का एक्सपीरियंस है, वेरीफाइड भी है और 2 डायमंड भी है, रेटिंग इसकी 4.7 है और ट्रांजैक्शन जो उसने किए हैं ये इतने डॉलर्स में किए हैं माशाल्लाह, मतलब कि अच्छा है। और उसने पहले लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, 1000। वो कहता है मेरे पास आना तो 1000 क्वांटिटी के लिए ना, वरना ना आना। लेकिन खैर हम फिर भी बड़े ढीठ हैं, हम 500 के लिए भी इसको बात करेंगे। बात करने में क्या है, क्या होगा, वो आपको मुंह पे तफा तो नहीं मारेगा ना, वो कहेगा ठीक है यार नहीं है मैं नहीं देता भाई, खैर पठान नहीं है वो। ओके जी, यहाँ पे यहाँ से ये देख लिया आपने। अब दूसरे सप्लायर को देखते हैं, ये 2 डायमंड है जी। अब आ गया 2 साल के, इस पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इससे बात नहीं करनी। 2 साल की शॉप है, लाखों रुपए का ऑर्डर देता हूँ, उसको कोई टेंशन नहीं है, 2 साल नई शॉप बना लूंगा, खैर है, तो उनको डर नहीं होता लॉस करने का। लेकिन जो 3 साल से ऊपर होते हैं ना, उनको फिक्र होती है कि यार मेरा ये किया है, मेरी रोजी है,
यहाँ से मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं कभी भी नुकसान नहीं करूंगा। 2 साल वाले भी नहीं करते, लेकिन आपने मिनिमम 3 साल के बंदों के पास आना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं 2 साल, 4 डायमंड, रेटिंग 4.8, मतलब यार 2 साल हुए हैं लेकिन चीजें बहुत अच्छी दे रहा है, लोग इसको रेटिंग बहुत अच्छी दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन इसकी बहुत अच्छी हो रही है, डायमंड इसके पास 4 हैं, मैं भी शायद इससे कांटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2 साल के अंदर ऐसी कोई गलत इसने चीज नहीं की जो कि ऐसी है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हमें करना है, ठीक है। अब ये देखिए 8 साल के एक्सपीरियंस है, 2 डायमंड है, रेटिंग फुल है, और 3 नहीं, ये नया अभी ये जो क्लाइंट आया ना, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये आपने देखना है $300+ की ट्रांजेक्शन हुई है, सिर्फ एक बंदे ने इसको रेटिंग दी है अभी, मतलब 8 साल नया एजेंट है, ये इस कंपनी का एक नया एजेंट आया है, ये वो एजेंट को उसने इधर शो कर दिया यहाँ पे कि ये एजेंट, यहाँ से आपको पता चलता है कंपनी पुरानी है, लेकिन इस कंपनी के अंदर जो एजेंट आया ना, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कोई भी एक कंपनी खुद डील नहीं करती, उसके आगे एजेंट होते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलता हूँ, उसके अंदर मैं स्टेनलेस स्टील भी बेच रहा हूँ, उसके अंदर मैं रिबन भी बेच रहा हूँ, उसके अंदर मैं सिलिकॉन भी बेच रहा हूँ, उसके बाद में मेरे पास हजारों चीजें हैं, तो मेरी कंपनी का नाम एक ही रहेगा, लेकिन मैंने एजेंट्स के डिपार्टमेंट चेंज कर देने, मैं नए एजेंट्स को लेके आ जाऊंगा, मतलब आप तमाम लोगों को मैं हायर कर लूंगा अपनी कंपनी के अंदर, अपने कंपनी के नाम पे मैं आपकी आईडी खोलूंगा और मैं आपको उसमें डाल दूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा 8 साल का, ये मैं अब मेरी कंपनी इस कंपनी के अंदर 8 साल से अलीबाबा के, लेकिन एजेंट जो आया वो नया आ सकता है, ये काम शायद मैंने अभी स्टार्ट किया, ये वो बता रहा है कि एक्सपीरियंस मेरा 8 साल की शॉप चल रही है मेरी, लेकिन ये जो आपने चीज अभी फाइंड की है ना, इसको मुझे अभी बेचना मैंने शुरू किया है, ये आप चीज देख सकते हैं, लेकिन आप इससे भी कॉन्टेक्ट ना कीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए, अच्छा चीजें समझ आ गई है, क्या क्या देखना था, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं जी, अच्छा ये फॉर एग्जांपल जी, पहला हमें सप्लायर पसंद आ गए, आपने कम से कम 10 लोगों को मैसेज करना है ऐसे, ठीक है, और पहले पेज पे नहीं करना, आपने पीछे 10वें पेज तक जाना है। अच्छे हो सकता है कि कोई अच्छा सप्लायर पीछे 8वें 7वें 8वें पेज पे बैठा हो, अच्छा कुछ रिपीट भी हो रहे होंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा, रिपीट भी हो रहे होंगे, तो आपने 10वें पेज तक लाजमी जाना है, क्या पता अच्छे सप्लायर पीछे बैठे हों जो आपको इससे अच्छा काम रेट दे सकें, और कुछ रैंकिंग की वजह एसईओ की वजह से ये लोग ऊपर आए हों, मतलब जिस तरह अमेजोन पे ऊपर नीचे नहीं होती प्रोडक्ट, इसी तरह ऑब्वियसली अमेजोन के अंदर, अलीबाबा के अंदर होती है, हर प्लेटफॉर्म के अंदर होती है कि लोगों की पोजीशन चेंज हो रही होती है, तो आपने 10वें पेज तक जाना है इसके अंदर, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छा रेट चाहिए। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको उठा लिया, ठीक है, अब ये 2 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक तो कॉन्टेक्ट सप्लायर और एक है चैट नाउ, दोनों सेम चीजें, दोनों से आप चैट पे जब करते हैं मैसेज, तो जिस तरह व्हाट्सएप पे नहीं चैट करते, इस तरह आ जाएगा पहले शुरू से ही, ठीक है, और अगर मैं इधर कॉन्टेक्ट सप्लायर करता हूँ तो मेरे पास एक ये ओपन हो जाएगा। अच्छा अलीबाबा का सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है, अभी मैंने जब यहाँ पे इसको किया ना कॉन्टेक्ट सप्लायर, तो ये डायरेक्टली इस पे आ गया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लॉग इन है अकाउंट, अगर आपके पास लॉग इन नहीं होता तो वो आपको कहता कि यार अपना अकाउंट बनाओ और फिर इसको लाओ, आपने पहले अलीबाबा पे अपना अकाउंट बनाना है अपनी जीमेल के नाम से, ऑफिशियल जो भी आपकी जीमेल अच्छी है ऑफिशियल, क्योंकि आपने ऑफिशियल कामों के लिए रखनी है उसको, तो जीमेल के नाम से अपनी अलीबाबा का अकाउंट बनाना है, अलीबाबा का अकाउंट इसके ऊपर ही बनता है, साइन अप करेंगे तो अकाउंट सारी डिटेल मांगेगा, जब आपका अकाउंट हो जाएगा अकाउंट से लॉग इन होना है, और उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट सप्लायर में, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। आपने क्या करना है, वो जो मैंने आपको कहा था ना टेम्पलेट उसको कॉपी करना है, खुद से टेम्पलेट बनाए, कुछ भी बनाए, जो आपको मटेरियल चाहिए, जो डायमेंशन चाहिए, जो चीज चाहिए, आप उसको टेम्पलेट बनाए, उसको कॉपी करें, ये ऊपर चीजें आपको फिल करने की जरूरत कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपने वो सारी चीजें टेम्पलेट के अंदर लिखी हुई है, क्या की हुई है, टेम्पलेट के अंदर लिखी हुई है कि मुझे साइज ये चाहिए, मुझे डायमेंशन ये चाहिए, मुझे मटेरियल ये चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए, वो आपने ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे और सेंड इंक्वायरी करेंगे तो डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाएगा, वाइज आपने RFQ जनरेट नहीं करना, जब आप सेंड इंक्वायरी करोगे तो वो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन देगा, क्या मैं आपका RFQ जनरेट कर दूं, RFQ क्या ये होता है कि आपका एक ओपन हो जाता है एक अकाउंट कि मुझे ये चीज चाहिए, उनकी वेबसाइट पे सप्लायर के पास जो जो, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोतल ढूंढ रहा हूँ ना, ग्लास ढूंढ रहा हूँ, तो मैं RFQ इधर जनरेट करता हूँ, तो लोगों के पास आ जाता है कि मुझे ये चाहिए, मतलब आप सारे लोग हैं, मैं RFQ जनरेट करूंगा, तो आप सारे अगर ग्लास बेच रहे हो, चाहे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस, आपका साल का एक्सपीरियंस है,
तो इस सब के पास RFQ का चला जाएगा कि भाई इसको ये चीज चाहिए, तो सारे आपसे खुद कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें आपके पास वो बंदा भी होगा जो साल का बेच रहा है, वो बंदा भी होगा जो 6 महीने हुआ है, तो आपको उनको फाइंड करने में बड़ा मसला हो जाता है, बंदा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि एक टाइम पे आप 10 लोगों से नहीं, बल्कि जब RFQ जनरेट करते हैं तो आपको इतने मैसेजेस आते हैं, हर बंदा आपको मैसेज, फिर उसमें आपको एक एक को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं? कुछ लोग आपको इतना कम रेट देंगे तो आप कहेंगे यार मैं क्यों किसी दूसरे के पास जाऊं, लेकिन वो सिर्फ आपको, अच्छा धोखेबाज बहुत बैठे होते हैं अलीबाबा, ये इसीलिए आपको ये सारा क्राइटेरिया बताया है कि इन क्राइटेरिया को फॉलो करना है। क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो नहीं फंसेंगे, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फंसेंगे। समझ रहे हैं बात को? वेरीफाइड, ट्रेड इंश्योरेंस, रेटिंग, डायमंड, एक्सपीरियंस, ट्रांजैक्शन रेट, रिस्पॉन्स। समझ आ गई सबको? यहां से जब आप साइन इंक्वायरी करेंगे उसको इंक्वायरी चली जाएगी, वो जब इंक्वायरी देखेगा आपने 10 को सेंड करनी है, 10 को यहाँ पे ओपन, इसको भी ओपन कर लें, ये भी ओपन हो गया, 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 इसको जाएं, इसको भी ओपन कर लें, इसको भी ओपन कर लें। अब वो सारा जो आपने कॉपी किया होगा सबको करते कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी, जूम ही आ रहा, खैर है कोई मसला नहीं है। अभी मैं इसका है नहीं, अभी मैं साइन इंक्वायरी सबको करके साइन इंक्वायरी करता जाऊंगा, क्लियर होता जाएगा, जाता जाएगा, वो सारे फिर आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन आपने मोबाइल पे रख लेनी है, जिस तरह व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है इसी तरह अलीबाबा की एप्लीकेशन है, वो आपको एक एक करके रिप्लाई करते जाएंगे। क्लियर हो गया जी? जी वैसे मतलब स्पॉन्सर, देखिए मेरी बात सुने, ये अलीबाबा का अपना पेज है, जब ट्रेड इंश्योरेंस वेरीफाइड किया ना तो ये अपनी खुद से बताता है कि हाँ भाई ये लोग मेरे पास सप्लायर हैं, वेरीफाइड है नहीं। यहाँ पे 2 नंबरी वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्ड इन है, जो वेरीफाइड होंगे वही आएंगे। जो अलीबाबा की अपनी एप्लीकेशन है भाई वो इतनी बड़ी, वो उसको धोखा तो थोड़ी होती किसी से ले लेगा कि वेरीफाइड ना हो तो शो हो जाए वेरीफाइड में, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर हो? तो होंगे, जैसी चीजें नजर आ रही है वैसी हैं, उनको मिली जी। ओके जी, और क्लियर? यहां तक समझ आ गई आपको? जी बेटा, क्या चीज? चैट नाउ, जब आप यूं करेंगे ना ये चैट नाउ, तो यहाँ पे आपका ये मैसेज खुल गया, ये अब यहाँ पे आप लिखें हेलो हाय हाउ आर यू। अच्छा एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट था शाह काला, उसने सप्लायर को मैसेज किया अपने डीपी लगा के, सप्लायर लड़की थी, उसने बोला हेलो ब्यूटीफुल, हाय हैंडसम। भाईजान ये चिट्टे चिट्टे हाथ देखे आपने पागल नहीं हो जाना, ये आपको वो कहेंगी आप मेरे दोस्त हैं, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट बडी, प्लीज आओ चाइना, तो आपने पागल नहीं हो जाना कि मुझे प्रपोजल आ गया है। कि भाईजान ये उनका तरीका कार है, वो इस तरह आपसे बात करते हैं, वो आपसे अटैच होने की कोशिश करते हैं, वो आपको मलाई मक्खन मारेंगे। वाओ योर बॉडी इज टू गुड, यू आर वेरी ओके। तो समझ रहे हो चीजें? तो ये चीजें वो कहेंगी, या अगर कोई लड़की बात करी तो वो लड़के कहेंगे, तो ये चीजें होनी है। तो आपने उनकी बातों में नहीं आना, धोखे में नहीं आना, आपने कहना है ठीक है थैंक यू, मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मामा का चांद हूं, समझ रहे पावे में जो भी हूं, लेकिन मैं हूं, समझ रहे बात? तो ये चीज है आपने ये ध्यान में रखनी है। पता लगे जी हेलो आया बड़ा होई, रात को नींद ही नहीं आ रही, मुझे ब्यूटीफुल कह दिया, ओए 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 ओए, समझ आ रही है? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये चीजें ऑलरेडी उनकी प्लान्ड होती हैं, ये उनके बात करने का तरीका होता है, उनके जेस्चर है। क्लियर होगी? तो पता लगे रात को इधर आ ना जरा ये चेक कर समझ आई? तो ये चीजें अपने अपने उससे निकाल देनी है। क्लियर हो गया जी सबको? ओके जी, ये था जी आज का हमारा टॉपिक, इस पे हमने डिस्कशन करनी थी। भाई पाकिस्तान के अंदर ये अलग से एक बहुत बड़ी फील्ड बनने जा रही है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिसमें आप पाकिस्तान के अंदर बहुत बिजनेस कर सकते हो। आपकी सोच भी नहीं है, आपकी सोच भी नहीं है तो कितना आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप डिफरेंट सप्लायर के पास जाके उनसे कह सकते हो हाँ भाई बता तो थोक में कितना सामान उठाता है, कितने का उठाता है। आप कहेगा जी यार ये मैं 50 रुपए का उठाऊं, ठीक है यार तू 50 का उठाता है, ठहर मैं तुझे बताता हूँ, इस पे मैं तुझे अगर ये 30 रुपए में ला दूं, 35 रुपए में ला दूं, अगर वो 50 में उठाता है तुम उसको 45 में भी दोगे ना, चाहे तुम्हें वो 18 रुपए का पड़ रहा है,
वो खुशी खुशी तुमसे वो सामान उठाएगा। समझ रहे हो? तो आप इस तरह की वर्किंग भी करें, इस तरह भी प्रैक्टिस करें, आपको सामान मिलने हैं जी। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर, यहाँ पे लिखना है फ्राइट फॉरवर्डर। अब देखिए यहां से लिखा है टू यूके फ्रेट, टू कनाडा, टू सऊदी अरेबिया, टू पाकिस्तान, टू इंडिया, टू, आप लिखें टू फॉरवर्डर चाइना टू यूके, ये लिख दिया जी मैंने, ये देखें। अच्छा, आपने क्या करना है, इधर भी आपने ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड दोनों को क्लिक करना है, यहां पे भी वही करना है। देख गायब होगी, समझ आई है? हाँ, दिल पे पत्थर रख लो, समझ। अच्छा, ये समझ आ गई आपको? अब इसी तरह आपने ये क्राइटेरिया भी देखने, समझ आ गई? जो आपको क्राइटेरिया वो बताए हुए थे उनको एज इट इज उन्हीं क्राइटेरिया के थ्रू भी आपने फ्रेट फॉरवर्ड को भी हायर करना है। इसी तरह आपने इनको मैसेजेस भेजनी है। जब आप इनको मैसेज करोगे तो वो आपको कहेगा भाई मुझे अपने प्रोडक्ट की पिक्चर दो, मुझे अपने प्रोडक्ट का वेट बताओ और मुझे वो वेट बताओ कि एक बड़े बॉक्स के अंदर तुम्हारे कितने पीस हैं और उसकी डायमेंशन क्या है और टोटल पीस कितने हैं। वो आपसे सारी चीजें पूछेगा। ये आपको चीजें कहां से पता चलेंगी? आपका मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा कि भाई एक डब्बा है, एक डब्बे का इतना वेट है और मैं एक डब्बे के अंदर इसको 80 पीस डाल रहा हूँ और जो बड़ा डब्बा है जिसके अंदर 80 पीस है उसकी डायमेंशन इतनी है और उसका वेट इतना है और ये उसकी पिक्चर है। वो आपने सारी अपने फ्रेट फॉरवर्डर को सेंड करनी है डिफरेंट को, वो आपको बताएंगे भाई ये प्राइस। क्लियर जी? जी कोई लोग हैं जो किलोलॉजी को आप कह रहे हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर। यस, अब आपने ये बात ध्यान में नहीं रखनी, नहीं, ये नेचुरल चीज है, ये होनी है। अगर आपको ये अगर फ्यूचर में आएगी तो आप मेंटली पहले तैयार हो कि 2 kg वो लेंगे ज्यादा, ये लाजमी उन्होंने लेना है। मैन्युफैक्चरर भी अगर इतना कर सकता है, वेट ज्यादा बता दें। नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं करता, मैन्युफैक्चरर नहीं करता। अच्छा, समझ आ गई यहां तक जी? ऑल क्लियर? पेटेंट में बता देता हूँ, पहले ये दसो क्लियर आ गई सबको जी? नहीं, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग उठाया, आप पूछते ना उनसे, यूं नहीं पता चलता कि मैन्युफैक्चरर एक क्या है। आपको ये कंपनी उसकी जाके विजिट करें, देखिए ये मैन्युफैक्चरर कितनी चीजें ये बना रहा है। अगर एजेंट होगा तो वो कोई कंपनी नहीं होगी। शो नहीं होता, शो नहीं होता, शो नहीं होता। आपको तो नहीं पता कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं कि नहीं। यस, मैं आपको मैन्युफैक्चरर शो कर रहा हूं। हाँ, वो खुद जाके किसी मैन्युफैक्चरर से वो ऐसे ही होता है। एजेंट बैठे हुए आगे, एजेंट बैठे हुए अपने पैसे रखते हैं। आपको मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज में बहुत कम मिलेंगे, वो आपको प्राइस में आपको पता चल जाएगा कि प्राइस में आ रहा है। और एजेंट आपको हमेशा अपना बीच में रख के वो आपको देगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होगा वो प्राइस नीचे देगा। अब वो खुद आपने पूछा आज मैन्युफैक्चरर, तुम मैन्युफैक्चरर हो या नहीं? नहीं बोलते। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई मैं एजेंट हूँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। चाइनीज का ये है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। अगर नहीं होगा तो वो बोलेगा भाई मैं इस कंपनी का एजेंट हूँ लेकिन हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरर है, मेरे से बेस्ट प्राइस में कोई भी नहीं देगा। तो वो ओपनली तुम्हें कहेंगे जाओ मार्केट में घूम के देख लो, तो मेरा मटेरियल देख ले, वो वाकई उनके सैंपल और मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं मैन्युफैक्चरर। मतलब वो मिनिमम क्वांटिटी बता रहे ना कि MOQ दोगे तो क्या पता वो मैं 30 का भी दे दूं। अगर तुम 1 पीस ले रहे हो तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें 30 का दूंगा। अगर तुम मुझसे 500 पीस ले रहे हो तो क्या पता मैं तुम्हें 15 का दूं। अगर तुम मुझसे 1000 लोगे तो मैं 0.11 का दूंगा। हाँ यस, वो कह रहे हैं कि इस दरमियान में बस क्वालिटी भी मौजूद है और चीजें भी मौजूद है। सर जब ये क्लाइंट होता है हमारा पर रोज बात ये रात मेरे कितना है तुमने कहा था $10 है इसकी या तुम कह रहे थे वो कोई 10 किलो है तो इतना पीस या तुम कह रहे हो बात नहीं है। तो भाई इन्वेस्टर को आपने पहले रेट बताने नहीं है जब तक आपकी फ्रेट से बात ना हो जाए, जब तक आपका सामान ना पहुंचे आप उसको बताते ही नहीं हो। आप उसको बताते हो तब जब आपके सारी फाइनल रेट पहुंच जाता है, चीजें पहुंच जाती है, तब उसको कहते हो भाई हाँ इतना खर्चा हुआ है, क्योंकि उसको तो नहीं पता, उसने पे करना, सारा काम तो आपने करना है। आप एस्टिमेट देते हो कि इतना बनेगा, इसके ऊपर नहीं, जो फिक्स अमाउंट कभी भी नहीं बताते। एक बार याद रखना, डॉलर अपर नीचे जाता रहता है, किसी टाइम भी ये डॉलर ऊपर नीचे जाके प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, समझ आ रही है? तो फिक्स प्राइस कभी, अगर आज उसने तुम्हें 1.2 दिया ना
तो क्या पता वो तुम्हें 12.7 दे, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। डॉलर ने ऊपर नीचे जाना है, उनकी शिपिंग ने ऊपर नीचे जाना है, तो वो कभी हर रोज इनके रेट चेंज होते हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट होगा, हमेशा एक जैसा रेट नहीं रहता, शायद वो दिन में चेंज हो जाए, शायद वो घंटे बाद चेंज हो जाए, शायद वो 2 दिन बाद चेंज हो जाए, वो चेंज होना है, उसने फ्लक्चुएट करना है जी। हमने अपना सामान अगर प्रॉफिट कमाना है तो बाय सी या बाय रोड बेचना है, उसके अलावा नहीं बेचना। और बाय सी और बाय रोड, अच्छा आपको एक और चीज, मैन्युफैक्चरिंग 15 से 20 दिन की होती है मैक्सिमम टाइम जो मैन्युफैक्चर लेता है, 15 से 20 दिन। और जो सामान आपने बाय सी या बाय रोड भिजवाना होता है वो 30 से 40 दिन के दरमियान आपका सामान वहां पे पहुंचता है, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी क्लाइंट को बताना है तो अगर बाय सी या बाय रोड जाएगा तो 30 से 40 दिन के दरमियान में जाएगा, बाय एयर जाएगा तो 7 से 15 दिन के दरमियान में जाएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर आपका सामान तैयार करवाना है तो 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन। आप उसे कहें 10 दिन के अंदर तैयार करें, वो कहेगा नहीं। आप उसे कहो 12 दिन नहीं, 13 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 से ऊपर आपने उसे टाइम देना ही नहीं। उसे कहना है मुझे ये सामान 20 के अंदर चाहिए, वो आपको बना के देगा।